प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरी ओर से प्रेमी सलाम, जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर पिता ने हमको ये समय दिया है, और ख़ास करके ये जो जीवन है, ये जो ज़िंदगी है परमेश्वर ने हमको दिया है। इन सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रियो, मैं आज आपको टुक में कुछ एक दो वचन के द्वारा मैं आपसे बातचीत करूंगा। यह जीवन बड़ा अनमोल जीवन है। यह जीवन हमको एक बार ही मिला है। यह जिंदगी हमको एक बार मिली है, और यीशु मसीह जो नाम है ना, जो विश्वास हमें मिला है, जो पवित्र आत्मा हमें मिला है, जो अनंत जीवन हमें मिला है, वो एक ही बार हमें मिला है। तो अगर आपने विश्वास कर लिया है प्रभु यीशु मसीह पर, आपके अंदर पवित्र आत्मा आ गया है, आपने उद्धार प्राप्त कर लिया है, और आप ये चाहते हैं कि मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ होना है, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ये आपके अंदर प्यास है। ध्यान से सुनिएगा, ये आपके अंदर प्यास है, ये आपके अंदर डिज़ायर है, ये आपके अंदर तड़प है, ये आपके अंदर एक चाह है, एक इच्छा है कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इस संसार को छोड़ने से पहले, इस संसार को त्यागने से पहले, मैं वो जो अनंत काल का राज्य है ना, द किंगडम ऑफ गॉड, उस परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे जीवन से मैं कुछ करना चाहता हूँ। ये आपके अंदर तड़प है, इच्छा है ना, ये भूख है कि आप करना चाहते हैं ना, आपके अंदर ये डिज़ायर है, आपके अंदर ये इच्छा है, ये तड़प है, ये याचना है। तो सुने, आज के वचन को सुनिए, ध्यान से सुने। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करता है। अपने वचन के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता है। और आज अभी और इस वक्त जो कोई मुझे सुन रहा है, प्रभु का दास सुन रहा है, कोई जवान सुन रहा है, कोई जवान बहन मुझे सुन रही है, या कोई भाई मुझे सुन रहा है, प्रियो सुने ध्यान से। कुछ भी आप करना चाहते हैं, आपकी कलीसिया में कुछ करना चाहते हैं, पास्टर के साथ मिलकर कुछ करना चाहते हैं, यानी आप अपनी ओर से कोई योगदान देने चाहते हैं, यानी अपनी ओर से कोई किसी कलीसिया के लिए, कोई सेवकाई के लिए आप मदद करना चाहते, ध्यान से सुने प्रियो। और आपको करना चाहिए, प्रभु करना चाहिए आपको। ध्यान से सुने मेरी बात को। यहाँ पर प्रभु आज हमको क्या कहता है, वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसके 4 वचन में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रभु अपने जो शिष्य है ना, अपने शिष्य को प्रभु क्या कहता है, जब वो क्रूसिफिकेशन का काम, बलिदान का काम, सब कुछ काम पूरा हो गया, और प्रभु यीशु मसीह जी उठे, और जी उठकर अपने लोगों के पास, अपने शिष्य के पास आकर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य को इस तरह से कहते हैं, ध्यान से सुनने का, और उनसे मिलकर उन्हें ये आज्ञा दी। क्या दी? आज्ञा। ये आज्ञा दी। क्या है आज्ञा? सुनेगा ध्यान से प्रियो, समझिए यहाँ पर बात को। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्य को ये आज्ञा दी, कमांड दिया है ना, आज्ञा दी। आज हमको क्या करना? आज्ञा का पालन करना है। जो प्रभु कहते हैं उस आज्ञा पर हमें चलना है, फॉलो करना है, उसके अनुरूप हमें बदलते जाना है ना। तो आज्ञा दिया है। आज प्रभु जितने भी मुझे सुन रहे, आपको प्रभु आज्ञा दे रहे हैं। आपको आज्ञा, इस वचन को पढ़ो, ध्यान से गौर करो इस वचन पर। आप कुछ करना चाह रहे हैं, आपके अंदर ऐसी तड़प है कि मुझे कुछ न कुछ तो करना है प्रभु के लिए। कुछ न कुछ तो करना है, आत्मा जितना है, प्रार्थना करना है, उपवास करना है, प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए मुझे कुछ न कुछ तो हाथ बटोरना है। तो प्रभु आज जो हमारा परमेश्वर है, यीशु मसीह है, वो आज आपको आज्ञा दे रहा है। वो आज्ञा क्या है? यहाँ पर पढ़ेंगे कि उन्हें आज्ञा दी, और क्या आज्ञा दी? कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी सरसा तुम मुझसे सुन चुके हो। यरूशलेम को न छोड़ो, पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी सरसा तुम मुझे सुन चुके हो। सुने ध्यान से, यरूशलेम को न छोड़ो,
ये आज्ञा है परमेश्वर की ओर से, ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से क्या है, हम सब के लिए आज्ञा है, हर एक के लिए, एवरीवन, सब के लिए। चाहे मुझे कोई जवान सुन रहा है तो आपके लिए यह आज्ञा है, कोई जवान बहन मुझे सुन रही है तो आपके लिए यह आज्ञा है, कोई भाई मुझे सुन रहा है तो मुझे यह आज्ञा है, कोई चर्च का जो कोई सदस्य सुन रहा है तो यह आपके लिए आज्ञा है। क्या आज्ञा? कि यरूशलेम को न छोड़ो। क्या है यरूशलेम? समझेंगे बात को। यरूशलेम का मतलब होता है वो पवित्रता, है ना, वो घेरा, है ना, वो सीमा, यरूशलेम, है ना। प्रार्थना करना, बाइबल वचन को पढ़ना, उसके साथ बने रहना। जो भी जिस चर्च में, जिस कलीसिया में आप जाते हैं, वो कलीसिया क्या है? वो यरूशलेम है। जिस पास्टर के साथ आप संगति करते हैं, जिस पास्टर से एवरी संडे आप प्रभु के वचन को सुनते, ये क्या है? ये क्या है? क्या है ये यरूशलेम है। जिसके साथ आप संगति करते, ये यरूशलेम है। आप संगति करना नहीं छोड़ना है, आपको संगति करना, विश्वासियों के साथ संगति करना, प्रभु के दास के साथ संगति करना, उसकी अगुवाई में आपको चलना, उसकी लीडिंग में आपको चलना है। आपको यरूशलेम को नहीं छोड़ना है। जो जगह, जो भेड़शाला आपको परमेश्वर ने दिया है, जिस भेड़शाला में आप जाकर परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, आपके आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक बेदारी के लिए, जागृति के लिए आप क्या करते? जाते, वचन सुनते हैं। आपको वहां से क्या, ना, वहां से आपको जीवन मिलता है, वहां से आपको विश्वास की उन्नति मिलता है। ये यरूशलेम है, आपको नहीं छोड़ना उसको। बाइबल पढ़ना कभी नहीं छोड़ना है, वचन पढ़ना कभी नहीं छोड़ना है, प्रार्थनाएं कभी नहीं छोड़नी, उपवास कभी नहीं छोड़ना है, बने रहना है। यरूशलेम को छोड़ना नहीं है, समझ रहे हैं? यरूशलेम को नहीं छोड़ना है। जो भी कलीसिया, मैं बताऊं कि आप, कोई भी मेरे को अभी विश्वासी सुन रहा है, आप कलीसिया में नहीं जा रहे हैं, आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। बहुत सारे लोग संडे को क्या करते हैं? यूट्यूब में संदेश को सुनते हैं और यूट्यूब में परमेश्वर के वचन को सुनते। गलत नहीं है यूट्यूब में सुनना, बट रविवार के दिन आपको कलीसिया में जाना पड़ेगा, रविवार के दिन आपको संगति करना पड़ेगा, रविवार के दिन आपको लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, फिजिकली चर्च में आपको जाना पड़ेगा, वचन को सीखना पड़ेगा आपको। आप चर्च को चिन्हित करो, चर्च को चुनो कि मुझे कहाँ जाना है। बहुत ही जरूरी है ये, आप आगे नहीं बढ़ सकते इसके बिना। इसलिए प्रभु यहां पर कहता है कि यरूशलेम को न छोड़ो, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। यहीं से हमको ये टीचिंग मिलेगा, यहीं से हमको ये शिक्षा मिलेगा, यहीं से हम प्रोत्साहित होंगे, यहीं से हमारा विश्वास बढ़ेगा, यहीं से हम उस कार्य के लिए हम तैयार होंगे, यहीं से उस उद्देश्य के लिए हम तैयार होंगे, यहीं से हमारा अभिषेक किया जाएगा, यहीं से हमें पवित्र आत्मा क्या करेगा? पवित्र आत्मा हमें भरेगा। यरूशलेम को छोड़ दिया, क्या होगा आपका? यरूशलेम को छोड़ दिया, आप कैसे उम्मीद कर सकते कि मैं आगे बढ़ूं? इम्पॉसिबल, कैसे, हो ही नहीं सकता ये। यरूशलेम को पकड़े रहो, प्रभु के दास के पकड़े रहो, वचन को पकड़े रहो, प्रभु को पकड़े रहो। यूहन्ना उसके 15 अध्याय में लिखे, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको फलवंत होना है, आगे बढ़ना है, प्रभु के राज्य के लिए कुछ करना है, तो इस यरूशलेम को आपको नहीं छोड़ना है। जब इस यरूशलेम में आप बने रहेंगे, रात और दिन आप प्रभु के समक्ष बने रहेंगे, आप प्रभु को ढूंढेंगे, प्रभु को खोजेंगे, तो प्रभु आपको मिल जाएगा। एक यशाया की पुस्तक में लिखा है, यशाया उसका 55 अध्याय पढ़ेंगे, 55 अध्याय और उसका कहाँ पर लिखा? 55 अध्याय और 6 पद में क्या लिखा? पढ़ेंगे यहाँ पर, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। पुकारो उसको, खोजो उसको। और खोजने का क्या तरीका है? कलीसिया, संगति, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना, लोलीन रहना, उसके कार्य के लिए तरसना, अंदर प्यास जगाना, प्रभु मुझे करना है, प्रभु मुझे उपयोग कर, उपयोग कर, उपयोग कर। जब ये तोड़ा मिला है तो उसको उपयोग करो, जब ये तोड़ा मिला है तो उसको दो दूसरों को। ये जीवन मिला है तो इस जीवन के द्वारा पिता बाप की महिमा होना चाहिए, प्रभु की बड़ाई होना चाहिए। आप घर में नहीं बैठ सकते, प्रभु आपके अंदर आया, आप कभी नहीं बैठ सकते।
कभी नहीं बैठ सकते। यरूशलेम को नहीं छोड़ना है, कभी नहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि ये यरूशलेम है, क्या है मालूम है? ये यरूशलेम क्या है? ये यरूशलेम है आपको संसार से अलग रखेगी। ये यरूशलेम है आपको ऊपर रखेगा, ऊपर। क्या रखेगा? ऊपर रखेगा। जब आप इसके साथ जुड़े रहेंगे तो आप संसार के साथ संगति नहीं कर पाएंगे, और संसार के जो गलत काम है वो आपके अंदर नहीं आएंगे। ऊपरी अटारी में आप रहेंगे, है ना? कहाँ रहेंगे? ऊपर रहेंगे आप, ऊपर रहेंगे आप, ऊपर वाले कमरे में आप रहेंगे, ऊपर वाले भाग में आप रहेंगे। आपको छोड़ना नहीं है प्रियो, आपको परमेश्वर ऊपर उठाएगा। जब आप उपवास करते आप ऊपर उठते, जब प्रार्थना करते आप ऊपर उठते, आपका स्पिरिट ऊपर 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 उठता है, आपका विश्वास ऊपर उठता है, आपका जो लेवल है वो ऊपर उठता है। आप संसार के साथ उठना बैठना छोड़ देते, संसार की संगति करना छोड़ देते, संसार जैसे संसार सोचता है वैसे आप सोचना बंद कर देते। प्रियो, बहुत ही जरूरी है ये। यरूशलेम को नहीं छोड़ना है आपको। लग जाओ प्रार्थना में, लग जाओ दुआ में, जाओ संगति करो सेवक के साथ, जाओ कलीसिया में जाओ, हाथ बटोरो, मेहनत करो, संगति करके परमेश्वर का राज्य बढ़ाओ। हम परमेश्वर के देह, हम परमेश्वर के अंग है, कलीसिया है, हमको ये करना है। जब आप ये करेंगे, हाँ ना, ये आज्ञा है, जब आप ये आज्ञा का पालन करेंगे तो परमेश्वर आप पर अपनी प्रतिज्ञा को उंडेल देगा। और वो प्रतिज्ञा क्या है मालूम है? 8 वचन में पढ़ेंगे, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम, सारे यहूदियों और सामरिया, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। कब होगा ये? जब आप ऊपर नहीं रहेंगे, जब आप यरूशलेम में नहीं रहेंगे, आप यरूशलेम को छोड़कर जा रहे, कलीसिया को छोड़कर जा रहे, प्रभु की उपस्थिति को छोड़कर जा रहे, पवित्रता को उपस्थिति छोड़कर जा रहे, आज्ञा पालन नहीं कर रहे, वचन को नहीं पढ़ रहे, अपने आप को उस घेरे में, उस सीमा में जो परमेश्वर का जोन है उसमें आप नहीं रह रहे, तो ये जो प्रतिज्ञा है वो आप पर पूरी नहीं होगी। पूरी नहीं होगी। जब आप यरूशलेम में बने रहेंगे, अपने आप को प्रभु की अधीनता में बने रहेंगे, परमेश्वर आपको उचित समय पर परमेश्वर बढ़ाएगा। हालांकि स्पिरिट, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है ही है। जब हमने उद्धार प्राप्त किया तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया, लेकिन बढ़ाने का तरीका, उपयोग करने का जो तरीका है, समय है, वो एक अलग समय है। परमेश्वर अपने समय पर काम करेगा। उचित समय पर परमेश्वर हमको क्या करेगा? आप तुरंत मांगोगे, नहीं हो सकता। परमेश्वर अपने समय में क्या करेगा? काम करेगा। परमेश्वर का इंतजार करें, परमेश्वर की बात जो है, परमेश्वर पर भरोसा रखें, उस पर आशा लगाए रहें। जब आप आशा और भरोसा नहीं छोड़ेंगे तो परमेश्वर आपको उचित समय पर क्या करेगा? उपयोग करेगा। लिखा है कहाँ? पहला पत्रस उसके 5 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। उचित समय पर, तुम्हें पर, करेक्ट समय पर परमेश्वर तुमको बढ़ाएगा, और परमेश्वर के राज्य के लिए तुमको परमेश्वर उपयोग करेगा। लेकिन कंडीशन क्या है? आज्ञा क्या है? यरूशलेम को छोड़ना नहीं है। यरूशलेम को छोड़ना नहीं है। प्रभु में बने रहना है, वचन में बने रहना है, वचन के साथ रहना, वचन में फलवंत होना है। जब वचन में रहेंगे आप फलवंत जीवन जियोगे, आगे बढ़ोगे। जब पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता आपको जब उठाएगा उचित समय पर, बहुत अद्भुत तरीके से गांव से बाहर आपको भेजेगा, कलीसिया से बाहर आपको भेजेगा, राज्य से बाहर आपको भेजेगा, देश से भी बाहर आपको भेजेगा। देश में परमेश्वर आपको ले जाएगा, नेशनल के लिए उपयोग करेगा, इंटरनेशनल के परमेश्वर आपको उपयोग करेगा। लेकिन कंडीशन, आज्ञा ये है, हमको यरूशलेम को नहीं छोड़ना है। हम प्रभु के महान दासों को हम देखते हैं, बहुत सारे जो प्रभु के महान दास है, वो एक समय में एक कलीसिया के सदस्य थे, एक समय में वो पास्टर के साथ रहते थे, एक समय में वो प्रभु के दास का वचन सुनते थे, एक समय में वो प्रभु की कलीसिया के लिए हाथ बटोर कर काम करते थे। इसलिए आज बड़े बड़े लेवल तक परमेश्वर उनको उपयोग कर रहा है, बड़े बड़े काम उनके द्वारा परमेश्वर कर रहा है। तो आपको और मुझे भी यही करना है। यरूशलेम को मुझे नहीं छोड़ना है,
प्रभु को नहीं छोड़ना, उसकी उपस्थिति में हमें उसको खोजना, उसको ढूंढना है, तब जाकर ये कार्य हमारे जीवन में पूरा होगा। प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आप सबको परमेश्वर आशीष करे। और आज के बाद है ना, आगे बढ़िए, जाइए कलीसिया में जाइए, प्रभु के वचन को सुने और पास्टर के साथ हाथ बटोरे, पास्टर को मदद करे, सहायता करे, दुआ में, प्रार्थना में, हर बात में मदद करे, सहायता करे। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। थैंक यू जीसस। आप सबको जय मसीह की।